हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट रीडिंग के ऊपर। चार्ट रीडिंग के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया था 2 से 3 वीडियोस एक हफ्ते की दूंगा। देखो, आपको मैं 100 कंडीशंस जो लाइव मार्केट में बनी है, जब वो आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, उस पर कंटिन्यूसली आपको बताऊंगा कि ऐसे देखता हूँ, उसको ऐसे समझा जाता है। चार्ट हमें ये बता रहा है, चार्ट पे स्पॉट रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो लाइव जब आपको चीजें समझाऊंगा, तब जाके आपने 100-150 कंडीशन जब आपने देखी होंगी। देखो, स्पॉट रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबको आ जाता है। बट क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन आपकी इतनी क्लियर नहीं होती। चार्ट को कैसे देखा जाता है, सेलर कहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बायर कहाँ कर सकते हैं, कैंडल, एक इंडिविजुअल कैंडल क्या बता रही है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स क्या बता रही है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको कराऊंगा चार्ट रेटिंग एचडीएफसी की। इसको मैं बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक में मैं कैसे चार्ट को देखता हूँ, एचडीएफसी बैंक हमें क्या बताता है, बैंक निफ्टी में इसका कैसे यूज करता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको कंटिन्यूसली आज इसमें समझाऊंगा। देखो, पहले नंबर आपको स्पॉट रेजिस्टेंस आपके मार्क करने हैं। जब भी आप चार्ट रेटिंग कर रहे हो, पहले नंबर आपने क्या देखना है, कैंडल्स देखनी है थोड़ी बहुत ही। और उसके साथ साथ क्या देखना है, आपने स्पॉट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट स्पॉट रेजिस्टेंस लगा देने। जैसे नीचे के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट स्पॉट यहाँ लगाई, यहाँ पर मार्केट। अब देखो एक चीज यार ना, मैं स्पॉट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है, ये कंटिन्यूसली आपको बताता रहता हूँ। लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा हमें रेफरेंस के लिए पता चल जाए कि इस लेवल के पास अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। पहले हमने लगाया वन डे की स्पॉट रेजिस्टेंस भी 5 मिनट की तरह ही होते हैं। तो उसको हमें ऐसा नहीं समझना है कि उसमें अलग तरीके से लगते हैं या 5 मिनट में लग चलते हैं, वन डे में लग चलते हैं। तो देखो, ये मार्केट की ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी नीचे वाली साइड, जहां से मार्केट थोड़ी देर रुकता है, रुकने के बाद एक प्राइजेक्शन बनाता है। देखो क्या दिखा रहा है हमें, कैंडल्स समझो, एक एक कैंडल्स को समझो। लो जो प्रीवियस लो है, उसके नीचे मार्केट नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि वन डे का चार्ट ना थोड़ा थोड़ा बड़ा चार्ट आ जाता है, एक ये ओवरव्यू के लिए होता है चार्ट। तो ओवरव्यू जब आपको समझ आएगा, तभी आप 5 मिनट में ट्रेड ले पाओगे। अगर आप इस जोन के बीच ट्रेड लोगे, समझ लो आप ट्रैप ही होगे। आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ट्रेलिंग एसएल कहाँ करना है, जब इस जोन के बाहर आके ट्रेड करेगा। वो सारी कंडीशंस में समझाऊंगा, उसके बाद आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। हर टाइप ऑफ ट्रेडर के लिए चार्ट ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, अभी करंट सिनेरियो देखो मार्केट का। मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 से 3 दिन का आगे क्या हो सकता है, उतना ही चार्ट मेरे लिए बेस्ट रहता है, उतना ही समझना मेरे लिए बेस्ट रहता है। बट ओवरऑल गेम हम आपको समझाता हूँ मार्केट में क्या है एचडीएफसी के। देखो, जैसे ये अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये दो कैंडल्स बनी है। अब मैंने इसी दो कैंडल्स के आसपास का पहले नंबर स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वन डे के हिसाब से थोड़ा मार्क किया। इसका ऐसा अभी फिलहाल हमें 2-3 दिन तक काम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट फिर मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बताने के लिए मैं सब समझाऊंगा। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कल भी मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया था लगभग, आज भी मार्केट ने लगभग इसी के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया था। देखो, हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा जोन होते हैं, तो अपने माइंड में उठा लेना। इस लाइन के ऊपर और नीचे हमेशा एक जोन ड्रा करके चलो, ताकि आपको समझ आ जाए कि मार्केट। देखो, एक क्योंकि जब हम समझाते हैं मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन ड्रा करते हैं, लाइव मार्केट में जब आप मार्केट में देखने जाओगे, मार्केट में सेम कंडीशन नहीं बनी होती है। मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। जैसे हम समझाते हैं बुक्स में लिखा होता है, टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो वो सब कब समझ आता है, जब आप कंटिन्यूली 6-7 महीने काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, नए नए ट्रेड कर रहे हो, चार्ट को समझ रहे हो, तब जाके आपको वो चीज़ समझ आती है। अब देखो, फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए अगले 1-2 दिन का सिनेरियो बहुत ज़्यादा इनफ होता है, उसके उससे ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। बट अभी देखो, जैसे अभी के लिए मेरे पास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है, ठीक। नीचे के लिए मेरे पास सपोर्ट कहाँ पर है, मान ले पहले देखो मार्केट यहीं कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था। अब मार्केट ने इसको में पहले सपोर्ट ली, अब वापिस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन करके अब वापिस यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यहाँ पर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट की। अब मेरे पास नीचे के लिए जो वन डे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये है। वो कौन सी है, 1480 के आसपास के 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे। ये जो लेवल है, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट अब मेरे को ये भी देखना पड़ेगा यार कि मूवमेंट कितनी है, ये मूवमेंट कहाँ से लगभग, ये मतलब ये स्पोर्ट कहाँ स्पोर्ट आने तक कितनी मूवमेंट हो जाएगी। 1480 के पास लगभग ये है, तो 1530 पे मार्केट ने क्लोज किया। अगर 1530 से 1480 आ जाएगी, तो इतना बड़ा तो मूवमेंट इंट्राडे में पॉसिबल हो सकता है, बट रेयरली होता है। रेगुलर बेसिस में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं हो जब तक, तब तक इतना बड़ा मूवमेंट होना चांस पॉसिबल नहीं रहता। अगर इतना बड़ा मूवमेंट हो भी जाएगा, तो ये यहाँ पर सीधी सी बात है, ये लगभग 3.5 के पास यहाँ पहुंचेगा। तो ये अपने माइंड में होना चाहिए कि फिलहाल इसका कल तो खास एज सच कोई बड़ा यूज होने नहीं वाला। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए जिससे मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए, तो हमारे माइंड में होना चाहिए यार, ये जो हमारे पास ये सपोर्ट है, जो 1480 के पास है, ये कब काम करेगी, जब मार्केट यहाँ पर आके ट्रेड करेगा।
पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इंट्राडे या डे के टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट ही नहीं है। डे टाइम फ्रेम में मेरी अभी के लिए जो सपोर्ट है वो ये लेवल है, 15-20 का लेवल है, ये आपको क्लियर करूँगा मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये क्यों मेरे लिए इंट्राडे में डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो, एक तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, अगले दिन देखो एक इनसाइड बार भी बनाई है। अब मार्केट अगर इस लेवल के नीचे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लिया हो उनका एसएल होगा प्रीवियस डे का क्लोज। तो जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तो वो अपना एसएल बुक, अपने प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे। और जैसे ही मार्केट इधर आएगा, इंटरडे के बेसिस में आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। पूरी मूवमेंट कब खत्म होगी, जब पूरा सेलर के हाथ में चल जाएगा, तब आएगा जब मार्केट 1480 के पास आके होल्ड करके फिर ब्रेकडाउन देगा। फिर जितने भी बायर होंगे वो सारे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। पहली मूवमेंट आपको लगभग मिल सकती है या इस लेवल के पास पास। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफी लोगों को आपको समझ है, थोड़ा थोड़ा बेसिक में इसमें बता दिया। बाकी अगर आपको एडवांस देखना है तो मैंने इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाई है। बाकी देखो एक चीज समझ लो, कंटिन्यूसली जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे, चीज़ों को फॉलो करोगे, उसके बाद ही जाके चीज़ें समझ आएँगी। एक दिन में स्पोर्ट रेजिस्टेंस किसी को समझ नहीं आया, ना आ सकता है। और ना कभी आएगा। एक दिन में 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन या एक वीडियो देख के आपको स्पोर्ट रेसिस्टेंस समझ नहीं आ सकता। बीच में वो गेम्स होती हैं, जो चार्ट को फ़ील करने का तरीका है, जो चार्ट हमें समझाता है, वो आपको समझना है ना, तो आपको 6-7 महीने तो कंटिन्यूअसली देने पड़ेंगे। ये 15 दिन का कोर्स कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कोर्स आपको थोड़ा-सा हेल्प करते हैं, बट मैं प्रेफ़र ये करूँगा कि आप छोटी क्वांटिटी से आओ, 2000 से 2000 5000 की कैपिटल से आओ और उसपे 6 महीने ट्रेड करो। उसके बाद अगर आपको कोर्स लेना, अगर आपको लगता है सूटेबल है, उसके बाद कोर्सेज़ की तरफ जाया करो। फिलहाल अगर आप देखो तो फिलहाल मैं आपको जो थोड़ा-सा बता दूँ, अब थोड़ा-सा 15 मिनट और 1 डे को इकट्ठे-इकट्ठे हम थोड़ा देखेंगे। 15 मिनट में चलते हैं फिलहाल अभी। देखो, 15 मिनट में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये जो हमारे पास ये ऑल टाइम जो मार्केट ने कल का जो हाई लगाया है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेंस्ट द ट्रेंड जब ट्रेड लेना होता है, पहले नंबर समझो, मैंने एक ट्रेंड की वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया 2 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक होता है डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड, एक होता है इंट्राडे का ट्रेंड। अब क्या होता है, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है? डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है। ऐसे बिल्कुल ओवरऑल जाके देखोगे तो वो तो बेरिश है, बट फिलहाल के लिए जितना हमें जरूरत है उस हिसाब से बुलिश है। ठीक। अभी ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब इस ट्रेंड में क्या हो रहा है, अभी हमने देखना क्या है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास क्या करे, इस रेजिस्टेंस के पास क्या कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाएगा, उसके बिहाफ में हमने 5 मिनट में एक्शन लेना होता है। उसमें 5 मिनट एंट्री लेनी होती है, एक्शन बोलो इम्प्लीमेंटेशन बोलो, उसके बिहाफ में यहाँ ओवरव्यू समझ के। अब आपको ये चीज देखो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपको 15 मिनट में थोड़ा सा ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, वन डे में ये कल का लो अब मेरे लिए एज अ इंट्रा वन डे और इंट्राडे में मेरे लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगा। इसके बीच इस रेंज के बीच जब भी आप ट्रेड लोगे, आप ट्रैप ही होगे। ये माइंड अपने आप ये अपने माइंड में बैठा लो। जब भी इस लेवल्स के बीच में ट्रेड लोगे, आप ट्रैप ही होगे। मतलब सिंपल सा मतलब, कैंडल के अगर अंदर ही मार्केट खुला और उसके अंदर ही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। हर कंडीशन अलग होती है अपने आप से, तो इसलिए आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी, चार्ट को समझना पड़ेगा। तो आपको 100-150 कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो मैं चार्ट रीडिंग की वीडियो कंटिन्यूसली डालता रहूंगा, उसके बाद ही आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा आप देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारे लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और इंट्राडे में अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपने ट्रेड लेना, जैसे इंट्राडे का ट्रेंड फिलहाल मान लो बुलिश है, डे टाइम फिर भी बुलिश है। इंट्राडे में डे टाइम फ्रेम को 2 मिनट छोड़ो, अब इंट्राडे को समझो। इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश है। इंट्राडे का अगर इंट्राडे में मेरे को बिरिश ट्रेड लेना, मैं कैसे लूंगा? पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मेरे को इंट्राडे में अगेंस्ट द ट्रेंड लेना, अगर जैसे मान लो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक। अब जब तक इंट्राडे में कम से कम 2 मेजर प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक करेगा, मेजर प्रीवियस स्विंग, अब ये छोटा सा स्विंग नहीं, ये नहीं, बड़े-बड़े स्विंग्स, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये जो बड़े स्विंग्स इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा। उसके साथ-साथ थोड़ी-सी आपको उसका थोड़ा-सा चार्ट भी देखना पड़ता है। ये तो एक एक बेसिक थ्योरी बता दी कि भाई 2 स्विंग के नीचे ब्रेक आके होल्ड करेगा, तो फिर वहाँ पर हम इंट्राडे के बेसिस में बेयरिश ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न जिससे मैं इंट्राडे में बेयरिश ट्रेड ले लूँ, जब ट्रेंड बुलिश है, तो ट्रेंड चेंज का कैसे ट्रेड ले लूंगा? जब मार्केट चाहे 2 स्विंग ना ब्रेक करे, पर जो प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है वो बीरिश बनाता रहे और एक लेवल के पास, एक स्विंग के पास आके सस्टेन करे, फिर वहां से ब्रेक डाउन दे, अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बना ले, एक रेंज बना ले, फिर ब्रेक डाउन दे, तो फिर भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। जैसा कि अगर आप देखो बैंक निफ्टी केस में कल हुआ था। तो थोड़ा सा आप जैसे अब इस चार्ट को देखें, आप देखो क्या हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस बन गया। अब इस जोन के बीच अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप ही होगे। अब बड़ा ट्रेड कब बनेगा? अब देखो बड़े ट्रेड की शुरुआत कैसे होती है।
वन डे का चार्ट थोड़ा सा आपकी माइंड में एचसीएफसी का मैंने बताया हुआ है, थोड़ी शूटिंग स्टार बनी है, अगले दिन कैंडल बनी है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऐसा थोड़ी है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट जा सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर भी, पर उस रेजिस्टेंस के पास आने से पहले मार्केट में होल्ड चाहिए, किस टाइम फ्रेम में चाहिए, वो चाहिए होल्ड हमें डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, इंट्राडे का नहीं है। इंट्राडे में हम ट्रेड कैसे लेते हैं? पहले दिन क्या हुआ, आज मार्केट में होल्ड हो गया, कल भी अगर आप देखो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज होल्ड हो गया, ठीक है। अब मार्केट इस लेवल के नीचे आके ट्रेड ना करे, ये वाइट होना चाहिए। और इसके बीच, इस रेंज के बीच जितना मर्जी ट्रेड करे, जितने दिन मर्जी ट्रेड करे, उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देगा ना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे, वहां पर जो प्राइस एक्शन बनेगा, मतलब मान लो 2-3 दिन मार्केट एक इस रेंज के बीच ट्रेड करे। अब देखो हर हर बार समझना पड़ता है, कई बार 2 दिन के उसलिए भी काम बन जाता है, कई बार 3 दिन चाहिए होता है होल्ड, 4 बार, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगा, हर कंडीशन में अलग होता है ना। अगर इस केस में देखा जाए, फिलहाल तो 2 दिन का हो गया, कल भी अगर मेरे को लगता है कि मार्केट सस्टेन कर जाए, कल एक्सपायरी भी है, कल सस्टेन कर जाए, साथ में अभी तो इलेक्शन है 4 जून तक, तो अभी तो फिलहाल मेरा कुछ ऐसा कोई बड़ा व्यू रहेगा नहीं। 3-4 दिन अगर यही सस्टेन करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा ना, और ब्रेकआउट होनी कैसे चाहिए, जब नया मतलब मान लो 3 दिन, एक दिन इसने होल्ड किया, दूसरे दिन 3 दिन, अगले दिन मार्केट कहीं ना कहीं पहले नंबर तो अपर एंड के पास आके पहुंच जाना चाहिए, अपर एंड पे पहुंच जाना चाहिए, और इधर सस्टेन करना चाहिए, और जो इधर कैंडलस्टिक बिहेवियर बनेगा वो बुलिश होना चाहिए। मतलब जो पहले 15 मिनट का कैंडलस्टिक बिहेवियर है, ऐसे मान लो ऊपर गया मार्केट नीचे आया, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर नेक्स्ट जिस दिन हमने ट्रेड लेना है इसका लो ब्रेक हो जाएगा, वो एक नेगेटिव साइन रहता है। देखो ये सिर्फ ऐसा कंडीशन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, क्या पता इसको नीचे आने के बाद फिर से वो आगे ऊपर जाएगी, फिर आप बोलो यार मैंने ट्रेड लिया नहीं, आपने कहा था ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। बट प्रेफरेबल कंडीशन क्या रहेगी, कि अगर मार्केट बुलिश प्रोजेक्शन बनाए, बेस्ट रहता है कि मार्केट बुलिश प्रोजेक्शन बनाए और उस दिन ब्रेकआउट दे, कब 2-3 दिन होल्ड करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे, इस ट्रेड में हमें ट्रेलिंग एसएल के साथ बैठना। अब साइडवेज मार्केट, हम आपके माइंड में क्या होता है, अब आप मार्केट में आते हो, आप अपने सिर्फ माइंड में दो चीजें रखते हो, सिनेरियो रखते हो, एक रखते हो बुलिश, एक रखते हो बिजी, आपको लगता है सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, साइडवेज सिनेरियो आपके माइंड में होता ही नहीं। और जब तक आपके माइंड में साइडवेज सिनेरियो नहीं है, आप ट्रैप ही होगे, मार्केट किसी ना किसी दिन ऐसा मूवमेंट करेगा, आप इसमें ट्रेड लेते रहोगे और फंसते जाओगे। अब थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट समझा देता हूँ कि 5 मिनट में आज मार्केट में क्या प्राइजेक्शन बना, कैंडलस्टिक बिहेवियर को कैसे देखता हूँ मैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, कैसे चार्ट को समझते हैं, बायर सेलर की गेम क्या, बायर सेलर थोड़ा बड़ा गेम को देखते हैं, मार्केट चलता है पोजिशनल ट्रेडर स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं चलता, बड़े प्लेयर्स के हिसाब से चलता है। कल मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ने उससे पिछले दिन अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम जनरेट किया था, एक ग्रीन कैंडल बनती है, सस्टेन करता है, मार्केट इनसाइड बार बनाता है, एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट में बुलिश प्रोजेक्शन के साथ साथ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चलता रहता है, ठीक। अब देखो ये हमें नहीं पता कि मार्केट कब तक चलेगा, कब रुकेगा नहीं, ये पर हमारे माइंड में वन डे का रेजिस्टेंस तो है ही है, वन डे के पास तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये पूरा जोन ही रेजिस्टेंस है, जैसे ही मार्केट का यहाँ पर प्राइजेक्शन बदलेगा, कैंडलस्टिक बिहेवियर बदलेगा, मार्केट कम से कम देखो, जैसे ये अगर देखो मार्केट ने होल्ड किया, एक कैंडल दूसरी कैंडल के नीचे आके क्लोज कर गया, एक बड़ी कैंडल बना के रेड, यहाँ पे एग्जिट कर दो, समझ रहे हो, आपको आप एंट्री यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, आपको एग्जिट मिला ना, मार्केट आपको एग्जिट देगा, थोड़े मोटे पाइन जाएंगे, पर कई बार यही बड़ी मोमेंटम देके जाएगा। ट्रेलिंग असल क्यों लगाना है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट को एंजॉय करना है, तो छोटी मोटी पैसे जाना देना पड़ेगा, छोटी मोटी मूवमेंट को जाने देना पड़ेगा। फिर नीचे का ट्रेड कब लेंगे, मैंने कहा इंट्राडे में दो मेजर स्विंग टूटने चाहिए, पर यहाँ तो एक ही टूटा, बट यहाँ पर जो प्राइजेक्शन बना है, अच्छा खासा मार्केट ने प्राइजेक्शन बनाया, होल्ड किया, लगभग 1 घंटे के पास पास होल्ड किया, यहाँ पर अगर आप देखो तो जब मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा था, तब मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, बायर ने कोशिश की आने की, बायर नहीं आ पाए, अगली कैंडल में भी बायर ने कोशिश की, नहीं आ पाए, उसके बाद जब मार्केट यहाँ क्लोज करता है, अच्छी खासी आपको मूवमेंट मिलती है नीचे वाली साइड की। ये मूवमेंट कब तक चलेगी हमें भी नहीं पता, इसके बाद और इनसाइड बार जब बन जाती है कंटिन्यूस, जब एक ट्रेंड में मार्केट ये रेंज में है, रेंज से ब्रेकआउट दे रहा है, इसके बाद इनसाइड बार बन जाए, जैसे पहले इनसाइड बार बन जाए, उसी डायरेक्शन में, ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट में इनसाइड बार अगर बन जाती है, तो वो बहुत अच्छा तरीके से काम करती है। इनसाइड बार बन जाती है, उसके बाद देखो आप अच्छी खासी आपको एक मूवमेंट मिलती है, कहाँ तक मिलती है, ये जो हमारा लेवल है, ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इस ये जो हमारे लिए कल की क्लोजिंग है, सुबह का डे लो है, तो ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये पूरा जोन सपोर्ट के लिए काम करेगा, और यही
नेक्स्ट डे भी काम करे। मूवमेंट कब आएगी? जब मार्केट 1520-22 के पास आके, यहाँ पर इस जोन के पास आके जब होल्ड करेगा, फिर ब्रेक डाउन देगा, उससे पहले मूवमेंट नहीं आएगी। उसके पहले मार्केट जितना मर्जी बीच प्राइजेक्शन बना ले। देखो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो फिर प्रीमियम डीके हो जाएगा, स्टॉक्स कर रहे हो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। अब देखो अगले दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ फिर से ओपन फ्लैट, लगभग फ्लैट ओपन होता है। ऊपर वाली साइड के पास ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। देखो ना, इंट्राडे में ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। आपको अपने माइंड में 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट और खासकर 1 डे और 5 मिनट का चार्ट आपके माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। और वो कभी होगा जब आपने 6-7 महीने एक ही चार्ट पे फोकस किया। मैं तभी बोलता हूँ एक चार्ट एक इंडेक्स को फोकस करो, तभी आप उसको समझ पाओगे, उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर पाओगे, समझ पाओगे उसके करेक्टर को समझ पाओगे। असल में मेन मुद्दा होता है करेक्टर का। ये जो जोन है हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के लिए। जैसे मार्केट यहाँ फ्लैट खुला, अगर मार्केट गैप अप खुलता यहाँ पर खुल जाता, फिर कंडीशन सारी अलग हो जाती। बट अभी मार्केट ने, अगर आप देखो आज मार्केट ने गैप फ्लैट ही खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट जितना मर्जी यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाए, यहाँ पर मार्केट आके अगर अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेता। वरना मैंने ना नीचे का ट्रेड लेना ना ऊपर का ट्रेड लेना। और बेस्ट ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट इसके हाई के ऊपर क्रॉस करेगा, बड़ी मूवमेंट इसके हाई के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1550 साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हाई भी है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर रेजिस्टेंस अच्छे खासे, और 1 डे में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है पीछे। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आप समझ लो कि कितने दिन का होल्ड चाहिए। 1 2 3 दिन, 3 4 दिन का, अगर 3 दिन का होल्ड मिल जाए, फिर ब्रेकआउट करता है अपर एंड के पास, यहाँ पर प्राइजेशन बनाता है। एक दिन अच्छा खासा प्राइजेशन है, अगले दिन जो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट डे लो ना ब्रेक करके 15 मिनट का प्राइजेशन बनाए, बुलिश बनाए, तो आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। और उस मूवमेंट में आपको ट्रेल करना है, अपने अपने एसएल को ट्रेल करना, तब आपका बड़ा पैसा बनेगा। साइडवेज मार्केट में छोटा मोटा मूवमेंट में लेके चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम। जैसे अब मैं समझाता हूँ आपको, इस केस को समझाता हूँ। देखो, जब अब ये क्या होता है कि जैसे मैंने रेजिस्टेंस तो ये लगाया, बट फॉलो मैं इसको करूंगा 1 डे के हिसाब से। अगर मैं बिल्कुल इतनी कंडीशन को देखूँ ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। और जब मार्केट और ट्रेड कर देता है ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट करने पड़ते हैं। जब मार्केट और ट्रेड कर देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आगे पीछे करना पड़ता है। अब ये लेवल कौन सा है? इस लेवल को समझना, ये 140 14, अच्छा 1470 के लगभग है, 70 के पास है। चलो 15 मिनट में चलते हैं पहले। अब इसके प्राइस एक्शन को समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या हुआ है? मार्केट ने ब्रेकआउट कहा जी। ये देखो, हमने इंट्राडे में ट्रेड लेना। जैसे जैसे मार्केट और ट्रेड करेगा, आप देखते चलो मार्केट क्या कर रहा है। अपने प्रीवियस स्विंग, जो मेजर प्रीवियस स्विंग है, ये मेजर नहीं होता। मेजर प्रीवियस स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक। उसके साथ साथ अगर आप देखो प्राइस एक्शन देखो, मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, कंटिन्यूसली जितने दिन मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हर दिन प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि मार्केट की मूवमेंट आएगी, बड़ी आएगी, चाहे नीचे वाली साइड होल्ड करके ब्रेकआउट करे या ऊपर वाली साइड होल्ड करके ब्रेकआउट करे। अब आप समझो कैसे प्राइस एक्शन हम समझते हैं कि मूवमेंट आ सकती है। ये मुझे भी नहीं पता कि किस दिन आएगी। मार्केट खुलता है, 9:15 की कैंडल बनती है, 9:15 की, और अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनती है। अभी तक कोई माइंड में नहीं है कि वो साइड का ट्रेड लेना है। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट सस्टेन करता है, और छोटी छोटी चीजें कैसे दिखने लग जाती हैं कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं जो मेजर स्विंग है उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके पास आके होल्ड करके वहां पर एक छोटा ट्रेड। आप देखो बड़ी रेंज हो, तो जैसे मैंने स्पोर्ट की वीडियो में बताया था, बड़ी रेंज होगी तो आप इधर भी ट्रेड ले सकते हो। जब मार्केट यहाँ पर आके होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। ये टारगेट रहेगा पहला आपका यहाँ पर, यहाँ तक का। और अगर आप देखो सही जो एंट्री बनती है वो यहाँ बनती है, जो मार्केट यहाँ अच्छा खासा सस्टेन करता है। उसके साथ साथ आपको एचडीएफसी का कैरेक्टर समझ आना। कैरेक्टर कैसे समझ आएगा? यही चीजें देख के, प्रीवियस स्विंग्स देख के, कैंडलस्टिक बिहेवियर देख के, कैंडल्स को देख के कि बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहे हैं या सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट क्या कर रहा है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 70 के जोन के बाद, यहाँ मार्केट सस्टेन करता है। यहाँ पर आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ चलना पड़ता है। अब जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे जब तक मार्केट चलेगा। ये देखो कंटिन्यूसली मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन शिफ्ट किया, कुछ ना कुछ आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर मिल जाएगा, कैंडल मिल जाएगी कोई ऐसी, जो आपको बताएगा कि भाई मार्केट में अब बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। अब मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है, जब मार्केट साइड वे जा सकता है।
कहीं न कहीं तो प्रॉफ़िट बुकिंग होगी ना। तो कहीं न कहीं ऐसे चार्ट को समझते हैं, ऐसे ट्रेड लेते हैं। अब इससे बड़ा ट्रेड कब मिलता है ये आपको समझना पड़ेगा, रोज़-रोज़ बड़े ट्रेड नहीं मिलते हैं। कुछ-कुछ दिन होते हैं महीने में अगर 2-3 ट्रेड आपने अच्छे ले लिए ना, अच्छे बड़े ट्रेड ले लिए हैं, कंटिन्यूअसली 1 या 2 स्टॉक को फ़ॉलो करो, उन पे ट्रेड करो। 1, 2, 3 अगर आपने ट्रेड अच्छे ले लिए महीने के, आपका पूरा महीना अच्छा जाएगा। और यही होता है, कुछ-कुछ दिन होते हैं जो मार्केट बड़ी मूवमेंट देता है। मार्केट आपको हर दिन रिवार्ड नहीं करेगा, रेंज बनाएगा 1 डे में, वो 15 मिनट में जाके आपको पूरा समझना पड़ेगा चार्ट को, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। तो चार्ट रीडिंग में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि चार्ट रीडिंग में सब कुछ आ जाता है। प्राइस आ जाता है, कैंडलस्टिक बिहेवियर आ जाता है, कैंडल्स आ जाती हैं। अ, उसके बाद चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। चार्ट पैटर्न हालाँकि मैं खास यूज़ नहीं करता हूँ फिलहाल। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज़ आ जाती है, बेसिक टू एडवांस हर चीज़ आ जाती है चार्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।